ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो नोटिस को देखा सरप्लस के नाम से। ये नोटिस है, बैंक है ये बैंक ने पहले ये नोटिस लगाया। इसको देखा ये एक नोटिस बैंक लगाता है, यूको बैंक। सेकंड देख रही है। हाँ ऊपर से नीचे तक मैं 5 लाख रुपये नवाज साहब को दिया था, ठीक है। और अभी जो है जो प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं तो कंप्लीट कर देने के लिए अभी 45 लाख जो अमाउंट है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्लस सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। चलिए आज आपके सामने में एक फ्रॉड का पर्दाफाश करने जा रहा है। और ऑलमोस्ट ये 1-1.5 साल कबल ये फ्रॉड हुआ था फ्लैट को लेकर के। फ्लैट किसी और के नाम से था, रजिस्ट्री किसी और ने किया, बैंक से लोन किसी और ने उठाया, मजा किसी और ने लूटा और परेशान कोई और हुए। चलिए हम डायरेक्ट बातें करते हैं। यहाँ पे नवेद साहब हमारे सामने मौजूद है। इनका फ्लैट था CIT रोड में और इनके पास ये फ्लैट खरीदने के लिए आए थे 5 लाख रुपया कैश दे करके। बाकी जो अंदर से क्या जालसाजी किए, क्या प्लानिंग किया, क्या फ्रॉड किया, नहीं किया, हम डायरेक्ट इनसे मुंह से सुनेंगे। मगर ये किस तरीके से इनके हाथ में आ गए, सबसे पहले तो हम इनका नाम जानना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। राजेश दास। राजेश दास। आप कहाँ रहते हैं? राजा एड्रेस पूरा बोलिए। वासियाना अपार्टमेंट, नारायणपुर, कोलकाता 136। पुलिस स्टेशन क्या हो? कैमरा में देखिए। नारायणपुर। पुलिस स्टेशन नारायणपुर। फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं? वाइफ रहता है, ठीक है। बच्चे बच्चे एक लड़के एक लड़की है। आप क्या करते हैं? मैं थोड़ा सा ब्रोकर काम करता और ब्रोकरी कौन से एरिया में काम करते हैं? कौन एरिया से? हूँ। बेसिकली राजाघाट और ब्रोकर में काम करता राजाहाट कलकत्ता में आप काम करते हैं। ऑलमोस्ट कितना फ्लैट अभी तक बिक्री कर चुके हैं? कितना आपने क्या किया इस साल? ऑलमोस्ट हूँ। एक्चुअली ये लोग लैंड का ही काम करते हैं, लैंड वगैरह फ्लैट के लिए पार्ट टाइम था, ठीक है। जो हम लोग को लेने के लिए प्लानिंग किया था, फिर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। ऐसे ये सॉल्व हो गया। तो नवेद साहब को आप जो फ्लैट लेने में जो कितना लाख रुपया दिए थे? मैं 5 लाख रुपये नवाज साहब को दिया था, ठीक है। और अभी जो है जो प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं तो कंप्लीट कर देने के लिए अभी 45 लाख जो अमाउंट है। नहीं, हम आपको एक चीज बताते हैं। 5 लाख रुपया दे करके आप उसमें किस तरीके का फ्रॉड किया वो हम जानना चाह रहे हैं। इससे एक एक्चुअली फ्लैट हम खुद ने लेंगे नहीं, मैं मुझे 5 लाख रुपया दिया था, एक आदमी को परचेस करने के लिए दिया था। तो वो आदमी ने वहाँ पे आया था, ठीक है, सब कुछ करवाया था। करने के बाद एक आदमी था बैंक का, सपोर्ट मोर का नाम था उसका। तो बैंक यूको बैंक से वो फाइनेंस किया, करवाया। यूको बैंक का ब्रांच कहाँ? सॉल्ट लेक सेक्टर 1 2 3 4 5 सिटी सेंटर का बगल में। सिटी सेंटर के बगल 1 या 2? 1। ठीक है। वहीं पे था, तो वहीं पे फाइनेंस हुआ था। तब तो प्रोमोटर था, प्रोमोटर की थोड़ा सा यहाँ से ये था, तो वहीं से डुप्लीकेट अकाउंट खुलाया था, ठीक है। और तपनदा ने वो अकाउंट खुलवाया था, ठीक है। कौन से कंपनी के नाम से काम कर रहा है? स्टार कंस्ट्रक्शन का नाम। स्टार कंस्ट्रक्शन के नाम से, ठीक है। ठीक है। हाँ। वो खुलने के बाद उसका जो फंड वहीं पे गया था, ठीक है। वहीं से आके तो 2-4 आदमी जो था, ठीक है, तो सबको वहीं से पैसा क्या दिखा के दे के जा रहे। मगर एक चीज बताइए, जो आपने जो ये तो इनका फ्लैट था, ये फ्लैट ऑनर ये थे, तो इनको आप बता नहीं रहे थे कि हम आपके फ्लैट के ऊपर लोन ले रहे हैं या रजिस्ट्री भी करवाया था ना? फेक रजिस्ट्री जी। तब नामित सर तब रजिस्ट्री नहीं हुआ था, तब फ्लैट बुद्धदेव बाबू में था। बुद्धदेव बाबू हमारे सामने मौजूद है। हम चाहते इधर कैमरा को दिखाओ। इनका नाम बुद्धदेव है। ही इज द प्रमोटर ऑफ दैट फ्लैट और ये इनको दे चुके थे। और इनके फ्लैट के साथ मतलब फ्रॉड हुआ है। ये इसको पता उस वक्त चला जब इनके फ्लैट में एक नोटिस बैंक डाल के डाल चुके कि आप हमारे बैंक से इतना लाख रुपया का लोन लिया है, आप डिफॉल्टर, आप 1 रुपया भी नहीं दिया। तब इनको पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि नवेद से यहाँ पर आप रुकिएगा, हम बातें करेंगे। वो कैसे आपको पता चला, हम चाहते हैं वो बैंक का नोटिस सरप्लस के नाज़रीन को आप दिखाइए। जो नोटिस आपके पास था, जो कंप्लेन वगैरह थाना में किया, वो सारा कंप्लेन दिखाइए। पॉज करो। तो कैसे आपको पता चला कि आपके जो फ्लैट में नोटिस लग वो बताइए। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो नोटिस को देखा सरप्लस के नाम से। ये नोटिस है, बैंक है ये बैंक ने पहले ये नोटिस लगाया। इसको देखा। ये एक नोटिस बैंक लगाता है, यूको बैंक। सेकंड देख रही है। हाँ ऊपर से नीचे तक।
वो न्यूज़पेपर वाला देखिए। देखा जाए कि जो बैंक नोटिस लगा के गए थे तो इनका कहना है कि ऐसा लगाया गया था, ये कोना का जो फोल्ड कर दिया गया, ये ट्रेसेबल ही नहीं है कि किस न्यूज़पेपर में ये प्रिंट न्यूज़पेपर में हुआ। आया था, किस डेट में आया तो पता ही नहीं चल रहा था। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद ये न्यूज़पेपर को निकाला, ये ओरिजिनल ये न्यूज़पेपर निकला फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जिसमें इन लोगों ने यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वो दिया है, सेम एडवर्टाइजमेंट। तो इसको निकालने के बाद आप बैंक में गए कि नहीं? जी, मैं जब बैंक में गए, किनसे आपने मिला? जब मैं बैंक पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात राहुल वर्मा बोल के एक मैनेजर राहुल से। वर्मा कौन थे? ये वो बैंक का मैनेजर था जो स्पेसिफिकली इस फ्लैट के बारे में सारा कुछ जानता था। हम जब उसके पास गए, मैं प्रमोटर साहब को अपने साथ लेके गया और ये फ्लैट हमारी खरीदी हुई थी 2017 में, और सारा मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट किया हुआ था टू द कंपनी। और ये जब हम लोग मैनेजर के पास, मैनेजर ने क्या बोला वो बताइए, डायरेक्ट बताइए। मैनेजर ने हमें बोला कि आपने उससे नहीं पूछा कि ये फ्लैट मेरा था, मैंने आप बोला- रजिस्ट्री करके किस तरीके से आपने? मैनेजर मुझे ये जवाब देता है कि नहीं, हम तो आपको जानते नहीं। उसमें तो बुद्धदेव कुंडू ने रजिस्ट्री किया है और उसमें राजेश दास बोल के जो आदमी है उसने एक आदमी रूपांजन को दिलाया। मैंने बोला चीज मेरी है और कैसे आपने बिना मेरे इख्तियारी के वो चीज को बेच दी? तो आपने कोई कंप्लेन कहीं किया? मैंने किया है। कहाँ कंप्लेन आपने किया? मैंने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस में किया है, और मैंने नवन्नो में कंप्लेन दिया है, और कहाँ किया? मैंने फिर इंटाली पीएस लोकल में, PS में क्या लोकल था? पीएस इंटाली में किया ये है। जो फ्रॉड हुआ था, जहाँ फ्लैट था वो इटाली पीएस के अंदर में आता था, तो फिर इटाली पीएस में किया? मैंने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को किया है, उसके बाद इंटाली पीएस को किया है। इटाली पीएस को भी है, उसको सही से देखिए, कैमरा की तरफ देखिए। ये इंटाली पीएस में पूरा ये- दिखाइए ना, हाँ, सुनिए नहीं, ना पूरा पूरा। हाँ, ये इंटाली दिखाइए, हाँ। इंटाली पीएस में भी गया है, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस को भी गया है, ठीक है। नवन्नो में भी गया। मैंने सारे जगह जो पॉसिबल जगहें थी मैंने वो सब में दिया, और वहां से मुझे बहुत हेल्पफुल कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं, आज इनसे मुलाकात हो गई तो मैंने बोला कहाँ मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी? हम लोग एक जगह से आ रहे थे, वो एग्जैक्टली आपका गवर्नर हाउस के मेन गेट के पास, रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर ये कुछ लोग के साथ खड़े थे। क्या कर रहे थे? खड़े ये किसी और लोगों का शायद आज भी कुछ फ्रॉड कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो इनसे देखिए, ये वो शख्स है जो जाली रजिस्ट्री करवाते हैं, जाली डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं और फिर जाली कंपनी बनाते हैं। मतलब गवर्नमेंट के कागज पेपर पर छेड़छाड़ करके ये डॉक्यूमेंटेशन फर्जरी बनाते हैं। तो आप जान सकते हैं इस किस्म फर्जरी करने वाले के साथ क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताएंगे। इसलिए कि इनका नाम कुंडू है। क्या नाम है आपका? नाम बुद्धदेव कुंडू। बुद्धदेव कुंडू। इन्होंने एक नया बुद्धदेव कुंडू बनाया। आपकी कंपनी का क्या नाम है? स्टार कंस्ट्रक्शन। स्टार कंस्ट्रक्शन। मगर इन्होंने एक नई स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, नया बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक मैनेजर से सेटिंग किया, बैंक के एजेंट से सेटिंग करके इन्होंने सारे पैसे उस पर जो है मतलब मिली भगत करके उससे पैसा उठाया, नए अकाउंट में ट्रांसफर किया। सभी लोग कैसे कैसे, इन लोगों ने कितना पैसा लिया था, कितना बैंक से टोटल लोन उठाया था उस फ्लैट के ऊपर? 37 लाख कुछ रुपया। ठीक है, तो उसमें से किस क्या मतलब किसको कितना, जोर से थोड़ा बोलिए ताकि सब सुन सके, सब पार्टी का हाँ। जो 25% मिला था, हाँ। और बैंक मैनेजर बैंक एजेंट को कितना आपने दिया था? 10% मिला था। 10% उसको दे दिए, मतलब 3,70,75,000 मतलब 4-5 लाख रुपया उसको दे दिए। वो लोग क्या सोचते हैं कि जाइए एकदम ले लीजिए, कुछ देना उना नहीं होगा ना। ये तो जो डॉक्यूमेंट आदमी काम हाँ। था वही उसको हम दिया था, वही काम करवाया था। वही काम करवाया था। और पैसा किसको दिया था? बाकी पैसा सब अपने पास रख लिया, या जो नया कुंडू बनाया था, नया जो आदमी है वो कहाँ रहता है? जो नया आदमी आप रजिस्ट्री में फेक आदमी को जो लेके गए थे, जो आदमी था वही लेके आया था। हाँ, प्रमोटर को 20% मिला था, जो original प्रमोटर था। कौन को? आपको भी 20% मिला था? ये डॉक्यूमेंटेशन जो फ्लैट के जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किससे आप लिए थे? जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ডকুমেন্টেশন দেওয়ার জন্য আমাকে 35 থেকে 40,000 টাকা দিয়েছিল। আমি হ্যাঁ। সমস্ত আমার ডকুমেন্ট অরিজিনাল সব आप পেপার आप दादा एक टू ऐसा बोलूं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन लिया क्या बोल के लिया था कि हम रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या क्या करवाने जा रहे हैं, क्या बोल ফ্ল্যাট के? লোন করাবার জন্য এই ডকুমেন্টগুলো আমার লাগবে। हाँ हाँ আমি ওনাকে 5 লাখ টাকা টোকেন দিয়ে অ্যাডভান্স করছি, বাকি টাকাটা দিয়ে আমি রেজিস্ট্রিটা করে দেবো, আপনি এসে রেজিস্ট্রি করে দেবেন, ओ এই বলে রেজিস্ট্রি করেছিল। হুম। তারপরে যখন ব্যাংক নোটিশ লাগায়, আমি আর নবেদ ভাই ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে যাই, যে রাহুল বর্মা ছিলেন, হুম। উনি ওপর থেকে राहुल उड़ा के चले बैंक मैनेजर, ব্যাংক ম্যানেজার जुगो ছিলেন। बैंक मैनेजर। তখন আমার দৌড়ে উপরে যাওয়াতে উপর থেকে নিচে নেমে আসে, একটা পার্সোনাল রুমে নিয়ে আসে আমাকে আর নবেদ ভাইকে, বললো 5 মিনিট বসুন। বসবার পরে
উনি সঙ্গে সঙ্গে বায়োমেট্রিক করার জন্য লোক বলিয়ে নেন যে বায়োমেট্রিক, তখন উনি বললেন যে বুদ্ধদেব কুণ্ডু তো ইনি, আপনি ড্রাফটটা কাকে দিয়েছেন? বললেন না উনি ছিলেন না, উনি বুদ্ধদেব কুণ্ডু না, আরেকজন বুদ্ধদেব কুণ্ডু ছিল। তখন আমার সমস্ত ডকুমেন্ট দেখাই যে আমি অরিজিনাল বুদ্ধদেব কুণ্ডু, তাহলে আপনি ড্রাফটটা কার হাতে দিয়েছেন? বললেন না আমি অ্যাকচুয়ালি ড্রাফটটা আমি নিজের হাতে দিয়েছি, কিন্তু বুদ্ধদেব কুণ্ডু অন্য লোক ছিল, তার হাতে আমি ড্রাফটটা দিয়েছি। वो आपके पास तो फुटेज है ना, फुटेज देखे बुद्धदेव कुंडू का जो रजिस्ट्री में जो फोटो था। এবং বায়োমেট্রিক করার জন্য প্রেশার দেয়, তখন নবাব ভাই প্রেস কার্ডটা বের করে দেখায়, তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে যে আমার একটা ফোন এসে গেছে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। कॉन्स्पिरेसी है जो चिटिंगबाजी का जो काम शुरू किया, जाली फेक रजिस्ट्री, फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाना, आप कैसे किए? फेक रजिस्ट्री जोर से बोलिए ना, लाउडली बोलिए, कैमरा। हाँ बोलिए। पहले वो बुद्धदेव बाबू टोटली पेपर हमको दिया था। हाँ। देने के बाद ठीक है, जो हम लोग तो जो एग्रीमेंट है वो भी एग्रीमेंट दिया था, वैसे एग्रीमेंट तो पार्टी के एग्रीमेंट कराया था। करने के बाद एक आदमी से तपन बोल के, ठीक है, उसको हम दिया था लोन करने के लिए। तपन कौन थे? तपन बैंक का एजेंट था, यूको बैंक। यूको बैंक तो एजेंट था वो, वहाँ पे फाइल लिया था। उसके बाद जब वैल्यूएशन में आया था, हम बुद्धदेव को बोला वैल्यूएशन है, तो वो नवेद भाई को बुला के फ्लैट दिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैनेजर भी आया था, ऐसे करके दिखाया था। उसके बाद हम लोग जो है जो अकाउंट जो है, अकाउंट एक तबुंदा बोल के जो आदमी था, तो एक आदमी को अकाउंट खुलाया था, ठीक है। नया अकाउंट खुला, नया अकाउंट खुला था। अकाउंट खुलवाने के लिए तो कंपनी की ना जरूरत होती है। कंपनी फिर क्या किया? कंपनी नई कंपनी बनाई, नई कंपनी बनाया, ठीक है, ऐसे ही करके, ठीक है। क्या नाम था कंपनी का? और स्टार कंस्ट्रक्शन ही था, ठीक है। तो उसी नाम से ड्राफ्ट आया था बैंक का, तो ड्राफ्ट आया जैसे उसी बैंक में डबल जमा किया था। जमा करने जैसे फंड आया वहीं से कैश पैसा उठा, सबको जिसको जो मिलना था उसको कैश पैसा दे दिया, और एक दो आदमी को बैंक में अकाउंट ट्रांसफर। ये अकाउंट ट्रांसफर किसको किसको किए थे? दो चार आदमी अभी तो याद नहीं है। अरे नाम बोलिए ना, सब काहे? नहीं, जैसे जैसे कोई आदमी बोलता है मेरे ऐसे ट्रांसफर कर दो ये नंबर में, ठीक है, तो 2-3 तपस को कितना पैसा दिया था? 10% दिया था। और ब्रांच मैनेजर को वो उसका हेडेक था, ना देखा मैंने, वो पता नहीं, उसका हेडेक था, हाँ वो एजेंट था, वो 10% में था। 10%। तो ब्रांच मैनेजर बोला था मैं सब अच्छे तरीके से कर दूंगा। ये उनका बात था तबुंदा का, जब हम मतलब बैंक को डील वो करेगा? हाँ, बैंक को डील करेगा, मिल करके दोनों। और बैंक मैनेजर का नाम और बैंक मैनेजर का एड्रेस? ब्रांच मैनेजर का क्या नाम था? राहुल टाइटल वर्मा था। टाइटल वर्मा था, यूको बैंक का मैनेजर था, इसी से लोन पर। जी बोलिए। राहुल वर्मा ये जी, बोलने का सिर्फ ये है कि राहुल वर्मा जो बैंक मैनेजर है वो इनके साथ बहुत अच्छे से ताल्लुकात है। सेटिंग है वो सेटिंग के बिहाफ में इन्होंने एक जाली बुद्धदेव कुंडू को खड़ा किया, एक फॉल्स कंपनी बनाई, एक फॉल्स सब डॉक्यूमेंट पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स बनाना था फ्रॉड बना के मेरे फ्लैट पे, क्योंकि मेरी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं थी, सेल एग्रीमेंट था। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मैंने ये जो प्रमोटर है ओरिजिनल बुद्धदेव कुंडू साहब, इनके वो पैसा मैंने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया था एज अ इन्वेस्टमेंट बोलिए या जो भी। इन द मीनवाइल क्राइसिस के टाइम में मैंने बोला इसे सेल ऑफ कर दूंगा, इसलिए सिर्फ रजिस्ट्री सेल डीड का फायदा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था, वो रजिस्ट्री नहीं की हुई थी, उसका ये फायदा उठाए और इन्हें पूरा कॉन्स्पिरेसी बना के इन्हें जो भी देना था वो ये और ये जानते हैं, उनको दे के उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया। हमको जब जरूरत होता तो ये फोन करते थे और फोन करके बोलते थे कि मैनेजर आ रहा है, हमको फ्लैट का मेजरमेंट करवाना है या दिखाना है। ये करके इनने उसके ऊपर 40 लाख रुपए का लोन कराया, मुझे 5 लाख रुपए एडवांस देके कंफर्म ये कर लिया कि भैया हम आपसे फ्लैट ले रहे हैं। इन द मीनवाइल ये दूसरे बैंक से फाइनेंस करके रुपए लेके ये गायब हो। आज इनसे जब मेरी मुलाकात हुई है तो मैं इन्हें बोलने लगा तो ये मुझे पहचाने नहीं। फिर मैंने इन्हें बताया तो फिर बोले बैठ के हम लोग बात करेंगे और अब भी हम आपके सामने। चलिए ठीक है, इनके फ्रॉड तो आपके साथ हो गया है, और जिन्होंने मुजरिम है जो वो पकड़ा गया, इस पर इल्जाम नहीं है, ये मुजरिम है, मतलब जुर्म तो ऑलरेडी साबित हो चुका है। तो इस तरीके से किया नहीं, इन्होंने तो अपना जुल्म कबूल किया है कि हमने फ्रॉड किया है और बैंक वाले के साथ मिलके किया है, और एक नया आदमी प्रमोटर बनाया और इस तरीके सब चीज किया। देखिए क्या सजाएं मिलती नहीं, अदालत है, कोर्ट है, कचहरी है, सब चीज है, मगर ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर इस किस्म की फ्रॉड कोई आपके साथ, आपके बगल वाले कोई भी करता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सारी बात दूध की दूध, दही की तरह पेश करेंगे, पानी को पानी की तरह पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now